उस आदमी ने जैसे ही एक अनंत धन वाला सिक्का उठाया, उसी पल सभी लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने अलग अलग ताकतें चुनी थी और उस आदमी ने अपोकलिप्स से पहले सबसे बेकार ऑप्शन चुना। लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि असली खतरा जॉम्बीज नहीं, बल्कि असली खतरा तो ताकतवर इंसान है। उस गेम वर्ल्ड के नियम बिल्कुल साफ और सिंपल थे। उसमें कुल 300 खिलाड़ी थे जो असल दुनिया में मर चुके थे। अगर उन्हें दोबारा जन्म लेने के लिए मौका चाहिए तो उन्हें इस अपोकलिप्स गेम में जिंदा रहना होगा। फिर सिस्टम की आवाज आई कि अब सभी खिलाड़ी अपना शुरुआती आइटम चुने। जैसे ही ये सुना, सभी खिलाड़ी तेजी से शेल्फ की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर 1 सेकंड भी देर हो गई तो उनकी पसंद की ताकत कोई और ले जाएगा। वहाँ पर बिजली गिराने की ताकत, हवा के ब्लेड, टेलीपोर्टेशन, हीलिंग जैसी कई शक्तियां रखी हुई थी जो तेजी से गायब हो रही थी। लेकिन उस आदमी ने जल्दीबाजी नहीं की। वह सीधा आखिरी शेल्फ की तरफ गया और वहाँ पर पड़े उसी अनंत धन वाले सिक्के को उठा लिया। तभी उसके साथ बस में मरे हुए कुछ लोग भी वहाँ दिखाई दिए। उनमें से एक लड़का जो उनकी क्लास का मॉनिटर था, उसने माइंड कंट्रोल की ताकत चुनी। उसने जैसे ही उस आदमी के हाथ में सिक्का देखा, वह बोला कि तुम पैसों के पीछे बहुत पागल हो चुके हो। अब जब अपोकलिप्स आने वाला है तो पैसों का क्या करोगे। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, उसका ध्यान एक लड़की की तरफ चला गया जिसने प्यार हासिल करने वाली ताकत चुनी थी। उस लड़की ने कहा कि वह इंसानों का ही नहीं बल्कि जॉम्बीज का भी प्यार हासिल कर सकती है और सच्चा प्यार उसे हमेशा बचाए रखेगा, इसलिए वह कभी नहीं मरेगी। इसके बाद जैसे ही सभी खिलाड़ियों ने अपनी ताकतें चुन ली, सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी और उसने कहा कि अब सभी खिलाड़ियों के पास अपनी ताकतों को ट्रेन करने के लिए पूरे 1 साल का समय है और ठीक 1 साल बाद अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि इस गेम में केवल एक ही विजेता होगा और जो आखिरी तक जिंदा रहेगा वही दोबारा जन्म लेने का हकदार बनेगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि इस गेम में कोई दोस्त नहीं है और हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। यह समझते ही वह आदमी तुरंत वहाँ से चला गया और अपनी सर्वाइवल प्लानिंग शुरू कर दी। उसने पूरे वर्ल्ड मैप को खंगालना शुरू किया और आखिरकार उसे पैसिफिक महासागर के बीच एक छोटा सा आइलैंड मिल गया जो हर तरीके से परफेक्ट था। फिर उसने बिना देर किए उस आइलैंड को 1 बिलियन में खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया। उसने सबको बताया कि वह वहाँ एक टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसके लिए उसने 10 बड़े क्रूज शिप खरीदे और कई लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। साथ ही उसने सभी से सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन करवाया ताकि किसी को भी उस आइलैंड की असली लोकेशन का पता न चल सके। वहाँ काम दिन रात चलता रहा और आइलैंड को छुपाने के लिए उसने सिग्नल जैमर लगा दिए और काम करने वालों के फोन भी ले लिए। लेकिन असल में जो ऊपर बन रहा था वह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि असली तैयारी जमीन के नीचे हो रही थी। उसने एक ऐसा अंडरग्राउंड बंकर बनवाया जो न्यूक्लियर अटैक तक झेल सकता था। उसकी दीवारें 5 मीटर मोटी स्टील की बनी हुई थी जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए उसने विंड पावर, टाइडल पावर और न्यूक्लियर पावर तक लगा दी। साथ ही उसने 1 लाख ऑक्सीजन टैंक भी स्टोर कर लिए ताकि अगर हालात ज्यादा खराब हो जाएं तो भी वह जिंदा रह सके। उस बंकर के अंदर 12 अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे ताकि अगर कुछ खराब हो जाए तो बाकी सब सही तरीके से चलता रहे। उनमें से कुछ सेक्शन में खेती, मछली पालन और मुर्गी पालन की व्यवस्था थी। कुछ सेक्शन में 10 साल तक चलने वाला खाना, पानी और दवाइयाँ स्टोर की गई थी, जबकि बाकी जगहों पर रहने के लिए कमरे, किचन, जिम, एंटरटेनमेंट और मेडिकल रूम बनाए गए थे। जब काम करने वाले लोगों को शक होने लगा तो उस आदमी ने उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया।